तो मेरे भाई अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो और जो भी मैं यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, जो भी प्रेजेंटेशन की टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है, उसको अगर आप प्रॉपर फॉलो कर लेते हो तो आपके 20 से 30 अंक का इंक्रीमेंट होगा आपके असली बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो इस बात को भूलो मत और इस वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। और इन जो है टिप्स एंड ट्रिक्स को, एक और बात यहाँ पर जो आप टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अपने अगले टेस्ट में अप्लाई करो, जो कि मैं फ्री मार्क बूस्टर सीरीज पर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो उस टेस्ट में आप अप्लाई करो और इसी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी। तो जब पहले ही आप प्रैक्टिस किए रहोगे इन चीज़ों की तो वो स्वाभाविक सी चीज़ हो जाएंगी, वो आपके डेली रूटीन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है, उस तरीके से आप अगर लिखोगे तो मेरे भाई आपके भी अंक बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 1, गद्यांश। इस तरीके से राइट कॉर्नर पे आपको लिखना है, कोई भी प्रश्न है, गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो चाहे हिंदी अनुवाद हो चाहे कोई भी प्रश्न हो, उसका कीवर्ड लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पे लिख देना है, जैसे सेंट्रल आइडिया हो गया, ऐसे हो गया, निबंध हो गया, और उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो राइट कॉर्नर पे आप लिख दिया करेंगे, ठीक है। इससे जो है एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है। उसके आगे बढ़ते हैं। आपको इस तरीके से संकेत भी लिख देना है, कोई भी, अब जैसे अनुवाद लिख रहे हैं, आद्यांत आपको लिखना है, पहले जहां से स्टार्ट हुआ है वो, और उसके बाद जहां पर अंत हुआ है उसके एक या दो शब्द, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम, इस तरीके से आप लिखेंगे संकेत। उसके आगे बढ़ते हैं, फिर आप जो है संदर्भ पर आएंगे। संदर्भ इस स्टूडेंट ने लिखा है अच्छे से, तो यहाँ पर संदर्भ भी इनको दो मिल जाएंगे। आखिर ये क्वेश्चंस कहाँ पर है, तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है आपका PYQ है, लेकिन अगला टेस्ट मैं अपने जो है मॉडल पेपर से लूंगा। तो अगले टेस्ट में आप जो है ज्वाइन हो जाइए और जो है अच्छे से आप भी अपनी कॉपी भेजिए, मैं भी उसे चेक करके जो है यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से 2026 का पेपर कुछ इस तरीके से होगा, ये मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इस तरीके से एग्जाम में पेपर आएंगे और इस तरीके से आपको दिखेगा इंटरफेस। और यहाँ पर जो है 10 सामान्य निर्देश दिए जाएंगे आपको, इसको यहीं पर आप चाहो तो पढ़ लो वीडियो पॉज करके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, जो है इस तरीके से चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो मैं मेरे भाई इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, OMR शीट जो है भरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा किस तरीके से भरना है। तो इसमें यहाँ पर केवल और केवल मैं वर्णनात्मक प्रश्न पर बात करूंगा, जो है क्या कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सवाल क्या है, अश्वारोही पास आया जाती हूँ, उस स्टूडेंट ने क्या लिखा, पहले स्टार्टिंग लिखा फिर लास्ट, ठीक है। 6 अंक का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वही सवाल मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक करना था तो 2 अंक यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक। उसके बाद रेखांकित अंश दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से लिखना है, ठीक है। हाँ, एक और बात यहाँ पर जो है इस स्टूडेंट ने गलती क्या करी है कि एकदम मतलब सटा करके लिख दिया है, इसको आपको थोड़ा सा एक लाइन और नीचे खींचना है, ठीक है, जिससे कि आसानी से दिखे। नहीं तो झटके में एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, तुरंत चेक कर रहे हैं, झटके में एक क्वेश्चन छूट गया, 2 अंक आपके चले गए। तो इन चीजों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन आपको एकदम दिखाई देना चाहिए, एकदम बोल्ड अक्षरों में आपको लिखना है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या इन्होंने बिल्कुल सही करी थी, मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ, टेस्ट का इनका रिजल्ट भी अनाउंस कर चुका हूँ, इनको बता चुका हूँ। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, तो यहाँ पर इनके दो 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 6 अंक पक्के हो गए पहले सवाल में। अब दूसरा सवाल पद्यांश का है, तो पद्यांश वाला यहाँ पर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पद्यांश वाला क्वेश्चन। तो दूसरा सवाल देख लो, यहाँ पर दो 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 6 अंक यहाँ पर मिलेंगे। तो पूर्व में निकसी रघुबीर बधू धरधीर दये मग में डग द्वय, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस का ऊपर आंसर इस स्टूडेंट ने लिखा है। तो संदर्भ, और उसके बाद हाँ एक मिस्टेक यहाँ पर मत करना आप, यहाँ पर देखिए इनने क्या गलती की कि दूसरा क्वेश्चन लिख करके ब्लैंक छोड़ दिया। ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करके आना है। आपको क्वेश्चन नहीं आता, लिखिए। देखो पहली बात तो क्वेश्चन छोड़िए मत, कुछ ना कुछ उस चैप्टर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड या हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर लिखिए। आप छोड़ करके आ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो उसको एकदम से मत लिखिए, अगर आप इस तरीके से ब्लैंक मत छोड़िए, ठीक है। तो आपसे आप इन टिप्स को भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। उसके आगे तीसरा इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, अनुप्रास अलंकार है, तो आपको यहाँ पर इनको फिर से 2 अंक यहाँ पर मिल गए, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3, गद्यांश।
तो यहाँ गद्यांश पर क्या है, संकेत ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति कारितः। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम नहीं लगाया, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है। राइट साइड में इन्होंने फॉर्मेट का इस्तेमाल तो कुछ हद तक ठीक किया है, तो यहाँ पर संकेत, फिर उसके बाद संदर्भ। राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो अंक मिल रहे हैं, क्यों? राइटिंग मायने उतना जो है, राइटिंग आपका जितना है बस शब्द अच्छे से समझ में आना चाहिए। 10th क्लास का स्टूडेंट कितना ही अच्छा लिख लेगा, फिर भी आप जो है अच्छे से पहले तो स्टार्टिंग में ट्राई कीजिए कि अच्छे से लिखने का, ठीक है। लेकिन जो है आप जो है अगर आपकी राइटिंग नहीं भी बन रही है, फिर भी साफ सुथरा लिखने का प्रयास करें। ज़्यादा अगर वहाँ गुचमुचाव वाला काम करोगे तो फिर गड़बड़ ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी अनुवाद 3 अंक का था, तो 2+3 अंक यहाँ पर इनके 5 अंक पक्के हो गए, ठीक है। यहाँ पर लेकिन इन्होंने जो है, इनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी इन्होंने देखिए साफ सुथरा लिखने का प्रयास किया है, तो आप भी उसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक मिस्टेक यहाँ पर इन्होंने फिर से कर दिया, क्या कि अब जो है टेस्ट की कॉपी है तो चलो ठीक है, लेकिन बोर्ड की कॉपी में ये गलती मत करिएगा कि उसी पेज में देखो एक ही स्लाइड है, एक ही पेज में इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल दिया, तो यहाँ पर आपका प्रश्न खत्म हुआ, फिर इसको अगले पृष्ठ पर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स भी आप मत करिएगा। फिर भी टेस्ट की कॉपी थी, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आप भी लिखेंगे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि जब वहां पर आप जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि एग्जामिनर से अगर गलती से भी क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, तो आपके 2 से 4 अंक वहां पर कट जाएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो हाँ जी मित्रों, अगर आप फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो भी मतलब फ्री में, फ्री तो नाम ही है, तो फ्री में ही ज्वाइन कराऊंगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करना है, जो कि है 9598509664, जो कि आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या चीजें होंगी या इस सीरीज में क्या चीजें होंगी, मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। तो यहाँ पर वीकली टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, और जो भी टेस्ट लिया जाएगा उसकी कॉपी भी चेक की जाएगी, ठीक है मेरे भाई, और साथ ही साथ आपको गाइड भी किया जाएगा, ठीक है, और आंसर राइटिंग स्किल भी सिखाया जाएगा। यानी ये चारों चीजें होंगी, और साथ ही साथ कुछ और चीजें होंगी, यहाँ पर भी मैं वो 2-3 चीजें और बता देता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो वीकली टेस्ट लिया जाएगा, बता दिया, गाइड किया जाएगा, कॉपी भी जांची जाएगी, आंसर राइटिंग स्किल क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताया जाएगा, एंड मेनी मोर। वहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताए जाएंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, बहुत सारी स्किल्स को सिखाया जाएगा, आंसर राइटिंग स्किल्स को भी बताया जाएगा, जिससे कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर बताई जाएंगी, तो बिना किसी देरी के इस जो है सीरीज को ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन का मैंने आंसर जो है इन्होंने सही लिखा, तो अंक पूरे इनको दे दिए। उसके बाद 5वें में क्या है, 3 अंक यहाँ पर मिलेंगे, जो है 5वां क्वेश्चन क्या है, खंडकाव्य। खंडकाव्य जो भी आपका खंडकाव्य हो, तो इनका खंडकाव्य कौन सा है, कर्ण खंड काव्य है, तो इन्होंने कर्ण खंड काव्य पर ही लिखा है आंसर। उसके बाद छठा क्वेश्चन भी देख लीजिए, जीवन परिचय लिखना है, और तो यहाँ पर 5वें छठा मैं साथ ही चेक कर देता हूँ। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5, कुंती के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। हाँ, ये देखो 3 अंक का है सवाल, कितने अंक का है, तो 3 अंक का। तो यहाँ पर आपको 3 हेडिंग डालनी है, कितनी हेडिंग, 3। तो इस स्टूडेंट ने बिल्कुल सही किया है, 3 हेडिंग डाली है, तो यहाँ पर 3 अंक पक्के हो गए, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, इसको भी 1 से 1.5 पेज में आप लिख सकते हो, कितने पेज में, 1 से 1.5 पेज में जो है खंड काव्य। उसके आगे बहुत ज्यादा मत लिखना, 5-6 पेज, बहुत स्टूडेंट को देखता हूँ 5-6 पेज लिखते हैं, समय ही कहाँ रहता है जो आप 5-6 पेज लिखोगे, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या छठे का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखा है। देखो स्टूडेंट ने कंटिन्यूअसली वही मिस्टेक करने का प्रयास किया, देखो यहाँ पर पेज, अगले पेज पर लिखो। चलो आप कॉपी बचा रहे हो, बोर्ड एग्जाम में आप पेज भरोगे, लेकिन अभी से आदत डालो। जब आप खुद से अगर फेयर लिख रहे हो, तब तो फेयर लिख रहे हो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, एकदम ऊपर से एकदम नीचे तक, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में भी लिख दो। लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे हो या बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिख रहे हो, तो वहां पर जो है अगले पृष्ठ पर लिखिएगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, यहाँ पर देखिए कट पिट हो गया है, तो इस कारण 1 अंक यहाँ पर मैंने काट दिया। एग्जामिनर भी वही करेंगे, एक अगर देखें थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक, तो 1 आधा अंक काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 1 अंक कट गए, तो 2 अंक यहाँ पर। उसके बाद रचनाओं पर 2 अंक मिलता है, अगर आप रचना नहीं लिख करके आएंगे तो आपके अंक कट जाएंगे। 5 अंक का होता है, 3 अंक केवल जीवन परिचय पे और 2 अंक रचनाओं पर मिलता है, तो 2 अंक, कम से कम 4 से 6 रचनाएं लिखिए आप, ठीक है। और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या छठवें का ख, नेक्स्ट पृष्ठ पर लिखना है आपको, नेक्स्ट टेस्ट में आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है इस स्टूडेंट ने, तो ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। इससे एग्जामिनर को
क्या चेक करने में आसानी होगी कि जो है पालन पोषण और नरहरिदास से सनातन, तो ये रिलेटेड इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पर पूरे अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा भी मत कर देना कि देखने में ही खराब लगने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो इतना मत करना। जैसे कुछ की पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये जरूरी था, राजापुर चित्रकूट जरूरी था, और यहाँ पर पालन पोषण में हेडलाइन करने की क्या आवश्यकता थी, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप बचिएगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। रचनाएं में यहाँ पर इन्होंने भी 4 से 6 रचनाएं लिखी हैं, 5 रचनाएं, तो 2 अंक यहाँ पर मैं दे दिया। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7, ये छोटा क्वेश्चन है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि 7वें और 8वें क्वेश्चन को एक ही पेज में लिख दीजिएगा, ठीक है, चलेगा। लेकिन थोड़ा सा और डिस्टेंस, यहाँ पर पास पास लिखने का प्रयास किया है स्टूडेंट ने, तो थोड़ा सा और दूरी बना करके, और यहाँ पर श्लोक को थोड़ा सा और अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 2 अंक। उसके बाद यहाँ पर ये चीजें हो गई 4, तो मैं अंक दे दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ने सही लिखा है, ठीक है। लेकिन आप जितना अपने आप को बेटर करेंगे, टेस्ट लिया ही किस लिए जाता है, अपने आप को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 अंक इस पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्या हो गया है, एक अंक मिलते हैं, ठीक है, 2 अंक का ये क्वेश्चन होगा, लेकिन ये PYQ है तो 4 अंक यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद 7वें क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन यहीं पर है, देखो ये 2 2 4 अंक के थे, और उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, फिर 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये PYQ है 2023 का, तो वहां पर जो है पत्र लेखन नहीं आता था, लेकिन 2026 में पत्र लेखन आएगा, तो आप पत्र लेखन भी जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, तो इन्होंने किस पर लिखा है, देश प्रेम पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंक आपको किस पर मिलते हैं, जैसे अब तो 7 अंक का हो गया है, 1 अंक रूपरेखा पर मिलता है, और बाकी के 6 अंक आपको जो है पूरे फॉर्मेट पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर निबंध रूपरेखा पर, लेकिन पहले क्या था, 2+7 था, यानी 2 अंक रूपरेखा पर इनको मैंने दे दिया। उसके बाद प्रस्तावना, यहाँ पर एक हेडिंग आप और बढ़ा दीजिएगा, इसको 2 से 2.5 पन्ने से अधिक मत लेकर के जाइएगा। निबंध मैक्सिमम 2.5 पेज, 3 बहुत हद आपके पास टाइम है तो 3 पेज, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, 3 स्लाइड कह लो, जैसे यहाँ पर एक स्लाइड हो गया, और उसके बाद ये दूसरा, इस तरीके से, ठीक है, आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने लिखा, और मैंने जो है पहले ही कैलकुलेट करके इनको बता दिया, इन्होंने 50 में 43 अंक प्राप्त किए। बाकी 20 अंक आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न का होता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इन्होंने ओवरऑल 50 में 43 अंक प्राप्त किए, अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी ये इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। तो यहाँ पर इन्होंने 50 में 43 अंक प्राप्त किए, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर जो निबंध यहाँ पर लिखा है इन्होंने, अगर आप निबंध किस तरीके से लिखना है, फॉर्मेट तो ठीक है, और अच्छे तरीके से अगर आप जो है देखना चाहते हैं, पूरे के पूरे अंक निबंध में पाना चाहते हैं, तो आप जो है आपको ऊपर स्लाइड पर दिख रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और उस जो है निबंध को देखिए, तो आपसे वहीं पर मिलते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।